आतंकी हमला होते ही तुरंत मोदी जी ने वाटर स्ट्राइक को लागू कर दिया था। वाटर स्ट्राइक को लगाते ही वहाँ पर 90% फसलें नष्ट हो चुकी थीं। अब दूसरा क्या मार्ग अपनाया है हम लोगों ने? डिजिटल स्ट्राइक लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हम लोगों ने उन्हें प्यासे मारने की एक भूख दी थी, लेकिन अब इसे और इम्प्रूव कर दिया गया है। अब क्या होगा कि जो भी नेटवर्क सुविधाएं होती हैं जिससे हम लोग इंटरकनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, लाइक आप जो मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हो वो एक इंटरनेट की सहायता से कर रहे हो। डिजिटल स्ट्राइक में यही है, सारे इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया है। अडानी के द्वारा जो भी वहाँ की बिजली जाती है, सप्लाई होती है, उसे बिल्कुल इस पर स्ट्राइक लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। अब डिजिटल यानी कि अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा पाकिस्तान में। बॉम्ब वॉम्ब गिरेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी हम लोगों को। तो ये बहुत सही किया है हमारे मोदी जी ने। तो इसके लिए आप लोगों को पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ है इस पाकिस्तान के खिलाफ। डिजिटल स्ट्राइक यानी कि बहुत बड़ा कदम उठाया है मोदी सरकार ने, लेकिन ये डिजिटल स्ट्राइक असल में है क्या? डिजिटल स्ट्राइक का मेन उद्देश्य क्या है? उन लोगों को किस प्रकार से हानि पहुंचाई जा सकती है एक डिजिटल स्ट्राइक को लगाकर? डिजिटल स्ट्राइक यानी कि इंटरनेट, नेटवर्क और साइबर जैसी तकनीकों को इस्तेमाल करते हैं। ये दुश्मन इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ठप कर दिया जाएगा, यानी कि बिना बम या गोली चलाए दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा सर्वर और इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। आज की दुनिया में युद्ध केवल मैदान ही नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ जो है डेटा और साइबर नेटवर्क की हेल्प से भी युद्ध लड़े जाते हैं। जैसे एक दूसरे को हम लोग पहले से ही इंडिकेट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ पर स्ट्राइक लगा दिया गया है, डिजिटल स्ट्राइक, जो बहुत मेन रोल करेगा पाकिस्तान को एक नई करारी जवाब देने के लिए। कश्मीर में डिजिटल स्ट्राइक का घटना चक्र क्या है? अब बात करते हैं कि कश्मीर में यह डिजिटल स्ट्राइक कैसे और क्यों, किस मैकेनिज्म पर कार्य करेगा। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के संगठन द्वारा इंटरनेट और संचार के माध्यम से अपने ऑपरेशन को चलाया जा रहा था, लेकिन वहीं हम लोग इस नेटवर्क जो हमारे यहाँ से इंटरकनेक्ट रहता है, अगर हम यहाँ के सिग्नल्स को फ्यूज कर दें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के नेटवर्क्स कार्य नहीं करेंगे। भारत सरकार ने इस रणनीति के रूप में उनसे साइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम किया, डाटा सर्वर को क्रैश किया और उनके खिलाफ एक नई साजिश रची। बीच समन्वय को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, किससे हेल्प लेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? लाइक चाइना में जो भी हेल्प लेते हैं वो एक इंटरनेट के माध्यम से ही लेते हैं। अब वो इंटरनेट से ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से हेल्प ली जाएगी? इस स्ट्राइक को लेकर बहुत बड़ी हमारे लिए एक जीत की जो है निशानी है हमारी। ये स्ट्राइक आतंकवादी समूहों को आपसी संपर्क टूटने का एक सूचना देता है। उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से बाधित करना भी बहुत पॉसिबल होगा। यह एक संकेत था कि अब भारत सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी अपना दबदबा बना रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वाटर स्ट्राइक लगाया पहले मोदी जी ने, जिसमें हमने वाटर को काफ़ी कंट्रोल नहीं किया है, यानी कि वाटर काफ़ी लार्ज अमाउंट में एकत्रित हो गया जो हम लोगों को हानि भी पहुँचा सकता है। तो इसके लिए कुछ नए फैसले आएंगे, वो मैं अपडेट कर दूँगा आप तक। लेकिन अब तक की जो बड़ी खबर है वो हम लोगों को हैरान कर रही हैं। डिजिटल स्ट्राइक, जी हाँ दोस्तों, डिजिटल स्ट्राइक को लेकर सोशल ऐप पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा है, वो भी पाकिस्तान में, हमारे यहाँ नहीं, पाकिस्तान में ओनली। अब पाकिस्तान का पर क्या असर पड़ेगा इस डिजिटल स्ट्राइक का, वो जान लीजिए। इस डिजिटल स्ट्राइक का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, जरूर पड़ेगा। उनके आतंकी संगठन की पूरी रणनीति गड़बड़ा गई है। उनकी प्लानिंग, कम्युनिकेशन और फंडिंग चैनल बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। अब उनकी जो कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे, लाइक मोबाइल के माध्यम से कर रहे थे। जब हमारे नेटवर्क ही यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर मान लीजिए जियो की सिम चल रही है जिसे एक मुकेश अंबानी के द्वारा ही इंडिया नहीं बल्कि इसे हम अमेरिका द्वारा लाएंगे, लेकिन अमेरिका हमारी ही तरफ है ना। जब अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है तो वो इतना कार्य तो कर ही सकता है हमारे लिए।
पाकिस्तान के सरकारी नेटवर्क और सेना के कुछ संचार तंत्र भी साइबर ऑपरेशन की चपेट में आ गए हैं। दुनिया भर में साइबर वारफेयर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि भारत की इस स्ट्राइक की सराहना की और कहा कि यह एक सर्जिकल डिजिटल स्ट्राइक थी। इसने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि भारत का अब एक मोर्चा जवाब देने में सक्षम रहेगा, चाहे वह ज़मीन हो या आसमान हो या फिर कोई स्पेस हो या कोई सागर। अब दोस्तों, मोदी जी का क्या नज़रिया है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या एबिलिटीज़ है और वो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं इस डिजिटल मार्केट को लेकर। डिजिटल मार्केट नहीं, डिजिटल जो भी टेक्निक्स का यूज होता है जो ऑनलाइन चलती हैं उनको बिल्कुल ही जब्त कर दिया गया है। सरकार की एक और नई रणनीति तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत हमारा एक विश्व नहीं बल्कि सर्वोपरि विख्यात है, यानी कि हर देशवासी उसका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देगा। डिजिटल स्ट्राइक इसी सोच का हिस्सा है। सरकार ने कई वर्षों से साइबर सुरक्षा पर निवेश किया, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई और टेक्निकल यूनिट्स को मजबूत किया। टेक्निकल यूनिट्स मान लीजिए दोस्तों, जो भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी टेक्निक्स का यूज करते हैं उसी पर बहुत बड़ा स्टे लगा दिया, बहुत बड़ा स्ट्राइक लगा दिया, वो भी पाकिस्तान के लिए। मोदी जी ने यह माना है कि अगला युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और जानकारी के बल पर भी लड़ा जाएगा, यानी कि हमारे पास हर वो सोर्स है जिससे हम जीत सकते हैं। भारत अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। तो फ्रेंड, इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग अब ये बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान में इतना हड़कंप मचा देंगे कि उसे भी डर लगने लगेगा कि युद्ध जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और ना करनी चाहिए। उसके दिल दिमाग में इतना डर बढ़ जाएगा कि वो कभी भी किसी से उलझेगा नहीं, जैसा कि इंडिया के साथ उलझ गया है। लेकिन वहाँ पर बहुत मासूम लोगों को मारा गया है, लेकिन ये कई बार हो चुका है। लेकिन इसका रीज़न क्या है दोस्तों, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस डिजिटल स्ट्राइक को लेकर आजकल बहुत वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने डिजिटल स्ट्राइक की काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। ये फैसला आज ही कल में लिया गया है। यह सिर्फ एक साइबर हमला नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत की किसी भी चुनौती के लिए कैसे हम तैयार कर सकते हैं खुद को। टेक्नोलॉजी अब हमारे सुरक्षा कवच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, यानी कि हर एक जगह जो कि टेक्नोलॉजी ही उपयोग में आती है तो उसे हम लोग बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। विज्ञान हमारी बहुत हेल्प कर रहा है इस कल्चर में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखदायक भी हो सकता है अगर हम लोग इस पर एक्शन ना लें। तो इसके साइबर ऑपरेशंस देख सकते हो। क्या आप तैयार हैं एक नए डिजिटल युग के लिए? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।